हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। हम बात कर रहे थे नरेशन की। नरेशन में अब तक हमने अफर्मेटिव केसेस कर लिए थे, इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे वो कर लिए थे। मेरा कहने का मतलब कि हमने दैट कंजंक्शन का यूज़ कर लिया था, इफ वेदर कंजंक्शन का यूज़ कर लिया था, डब्ल्यूएच का यूज़ कर लिया था। आज हम करेंगे यूज़ ऑफ कंजंक्शन टू। ओके, यूज ऑफ कंजंक्शन टू। कंजंक्शन टू का यूज कहां पे करना है, तो इसमें लिख सकते हो आप कि इस कंजंक्शन टू का यूज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। कौन से सेंटेंसेस में? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ओके, फिर अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या किससे होते हैं? डू नॉट से होते हैं, या लेट से होते हैं, या प्लीज काइंडली से होते हैं। ओके, और अब इनकी पहचान क्या है? इंपेरेटिव तीन टाइप के होते हैं। इंपेरेटिव जो हमारे तीन टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है? ऑर्डर वाला सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? एडवाइस। और तीसरा क्या होता है? रिक्वेस्ट। ओके, जिस सेंटेंस के अंदर कुछ ऑर्डर किया जा रहा है वो ऑर्डर वाला सेंटेंस है, जिसमें एडवाइस दी जा रही है एडवाइस वाला, और एक क्या है? रिक्वेस्ट का है। तो अब हम देखेंगे इसमें करना क्या होता है। हमें यह करना होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा लगाना पड़ता है इसमें? हमें टू। ओके, पहचान कहां से करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, डू नॉट से हो रही है, लेट से हो रही है, प्लीज काइंडली से हो रही है। फर्स्ट फॉर्म से जैसे गो आउट, सिट डाउन, स्विच ऑन द फैन, इस टाइप से। मतलब स्विच ऑन फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म से हो रही है। या फिर प्लीज हेल्प मी, इस टाइप से हो रही है। प्लीज काइंडली से हो रही है, तो इस टाइप से लेट मी गो प्लीज, इस टाइप से लेट मी गो, इस टाइप से। मतलब कोई भी टाइप से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो रही है तो अपने पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इसमें हमें कंजंक्शन क्या लगाना होगा? टू लगाना होगा। फिर हमें देखना होता है सैड टू को। सैड टू को किस में चेंज करना है? सैड टू को ऑर्डर्ड में भी कर सकते हैं, सैड टू को रिक्वेस्टेड में भी कर सकते हैं, सैड टू को एडवाइज्ड में भी कर सकते हैं। ओके, फिर आप एक चीज देखोगे कि मैंने यहां पे एडवाइस लिखा था, CE लगाया था, और यहां पे SE लगाया है, तो क्या डिफरेंस है? तो देखिए एडवाइस को दो टाइप से लिख रहे हैं, एडवाइस, एडवाइज्ड। ओके, तो इसमें ध्यान रहे ये एडवाइस क्या है? एज ए नाउन। ये एडवाइस क्या है? एज ए वर्ब। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखो ये जो एडवाइज्ड आ रहा है वो आएगा ही एडवाइज्ड मी, आई एडवाइज्ड हिम। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है, मतलब वर्ब की जगह आ रहा है। अगर वर्ब की जगह आ रहा है फिर तो एस लगेगा। अगर ये एडवाइस बताया हमने नाउन था तो नाउन है तो सी लगेगा। ये सीधी सी इसमें है बात। ओके, अब देखो अगर आपको लगे कि सेंटेंस के अंदर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट की जा रही है रिक्वेस्टेड, और एडवाइस दी जा रही है तो आप क्या करोगे? एडवाइज्ड। ओके, तो अब हम बात करते हैं किसी सेंटेंस की इसमें। तो सेंटेंस इसमें क्या हो जाएगा? ही सैड टू मी गो आउटसाइड। ओके, तो अब देखो इसमें ही, अब अपने क्या देखेंगे? सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान है इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट नहीं देते। तो सब्जेक्ट नहीं देते तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है सीधी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या देखेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कंजंक्शन भी क्या लगेगा? टू। और अब सैड टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलें, रिक्वेस्टेड में बदलें, या फिर एडवाइज्ड में बदलें। तो अपने को क्या लग रहा है? गो आउटसाइड, बाहर जाओ। तो इसमें क्या है? ऑर्डर किया जा रहा है, ही ऑर्डर्ड मी। कंजंक्शन क्या लगेंगे? टू। टू के बाद ध्यान रहे, टू एक तो होता है इंग्लिश में मॉडल, मॉडल के बाद भी क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म
टू के बाद भी क्या आती है फर्स्ट फॉर्म, लोग इसे टू इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं, कई इसको पांचवी फॉर्म भी बोल देते हैं। तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगाओगे, टू गो आउटसाइड। ओके, एक और कर तुम, ही said to me don't sit here। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ही यहां पे मत बैठो, ऑर्डर ही कर रहे हैं तो ही। अब said to को किस में बदलेंगे हम, ordered me। अब यहाँ पे टू तो लगाना था, लेकिन यहाँ पे डू नॉट आ जाता है जिस सेंटेंस में नेगेटिव आ रहा है, तो टू नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, नॉट टू। नॉट टू, फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिकॉज जब नॉट टू लगा देंगे तो डू नॉट को हम हटा देंगे, तो फर्स्ट फॉर्म सेट। अब हेयर को किस में चेंज करोगे, देयर में। ओके, फिर देखें कई और एग्जांपल भी आते हैं। अब एक वर्ड होता है इसमें फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है फॉरबेड। फॉरवर्ड क्या है इसकी सेकंड फॉर्म। तो अब हम बात करते हैं आगे इसकी। तो हम इसमें क्या देखेंगे, फॉरवर्ड का अर्थ है मना किया, तो अपने इसको इससे भी कर सकते हैं, ही फॉरवर्ड मी। अब देखो फॉरवर्ड में मना कर दिया, फॉरवर्ड वर्ड खुद क्या है, नेगेटिव है, तो अब नॉट टू लगाने की जरूरत नहीं, तो सीधे टू सिट देयर। ओके, या फिर फॉरवर्ड की जगह आप क्या कर सकते हो, रिफ्यूज्ड भी कर सकते हो, रिफ्यूज्ड मी टू सिट देयर। ओके, अब बात करते हैं अपने दूसरे टाइप के सेंटेंसेज की, जैसे ही सेड टू मी प्लीज, सॉरी प्लीज हेल्प मी। ओके, अब देखो प्लीज या काइंडली वर्ड आ जाए जहां पे भी, वहां से अपने को पता चलेगा कि सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है। प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, वुड यू लाइक आ जाए। तो अब इसमें देखिए ही, अब सैड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। क्यों बदलेंगे, क्योंकि प्लीज आ गया वर्ड, प्लीज कृपया या काइंडली आ जाए, ये रिक्वेस्ट ही करते हैं वर्ड, रिक्वेस्टेड मी। अब टू आ जाएगा, जब यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा दिया तो प्लीज काइंडली जो भी उसको हटा देंगे, और टू के बाद तो अपने को बात है वो भी देनी होगी, टू हेल्प। अब मी फर्स्ट पर्सन, आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ही के, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम। ओके, अब ध्यान दीजिए, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज आ गया वर्ड, तो ये रिक्वेस्ट वाला है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब टू आ गया, देखो यहां पे रिक्वेस्टेड कर दिया तो प्लीज को हटा देंगे, सीधी सी बात है, प्लीज काइंडली वुड यू लाइक टू, कुछ भी आ जाए उनको हटाएंगे यहां से, तो हेल्प। अब मी फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो फर्स्ट पर्सन होता है, यदि इसमें फर्स्ट पर्सन हो तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है तो हम ही का ही नहीं लगाएंगे, ही का हिम लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ओके, अब देखिए शी सेड टू मी would you like to come with me। अब देखो इसमें would you like वाले से कर रहे हैं, तो अब देखो she, ध्यान है आपको बताते हैं would you like भी आता है रिक्वेस्ट के लिए, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, फिर me, टू तक तो आएगा, फिर क्या बताया था, ये टू तो आ ही गया, तो हम इसको सारे को कैंसिल कर देते हैं, इतना रिक्वेस्टेड आ गया तो इसको हटाया, बिकॉज टू के बाद अपने डायरेक्ट वर्ब देनी होती है, इधर वाला मैटर छोड़ना ही होता है टू। अब कम को किस में चेंज करते हैं, गो विद। अब मी फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्टिव केस तो फर्स्ट पर्सन है तो शी के अकॉर्डिंग, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हर, विद हर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रही बात रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज की। अब इसी के अंदर हम कोई और सेंटेंस भी कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं The peon said
टू मैनेजर। पीएन मैनेजर को कहते हैं, क्या कहते हैं, लेट मी गो, कि मुझे जाने दीजिए। तो अब देखो लेट से स्टार्ट हो रहे सेंटेंस वो भी क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं। तो अब देखो द पीएन सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड, बिकॉज लेट से भी रिक्वेस्ट ही की जाती है, रिक्वेस्टेड सॉरी मैनेजर टू। अब लेट नहीं हटाएंगे, लेट हमेशा रहता है, ध्यान रखना लेट। अब मी फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस, तो ये द पीएन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हिम गो। ओके, ध्यान है गो को कम में नहीं बदलोगे, कम में गो में बदला जाता है अकेला। अब रही बात अपने एडवाइस की, द डॉक्टर सेड टू हिम टेक दीज मेडिसिन्स रेगुलरली। ओके, तो अब हम इसको देखेंगे, टेक दीज मेडिसिन्स रेगुलरली। द डॉक्टर, अब देखो ये दवाइयाँ क्या लो, रेगुलरली नियमित रूप से लो, तो हमें इसमें पता चल रहा है कि डॉक्टर क्या देता है, एडवाइस देता है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म कौन सी है इसमें, टेक, दीज को किस में बदलते हैं, दोज, मेडिसिन्स रेगुलरली। ओके, तो ये थे अपने जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्या है, बिना किसी कंजंक्शन के जोड़े जाते हैं। अब वो सेंटेंसेस देख रहे हैं। वो सेंटेंसेस हैं, जैसे देखिए लिख लीजिए आप इसमें, विदाउट एनी कंजंक्शन, विदाउट एनी कंजंक्शन। तो स्टूडेंट्स हम वो सेंटेंसेस देखेंगे अब जो बिना किसी कंजंक्शन के जोड़े जाते हैं, जिसमें कोई भी कंजंक्शन काम नहीं करता। सेंटेंस को देख के सेंस क्या है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन लगता है। तो देखेंगे हम कुछ कंजंक्शंस उसमें, जैसे देखिए he said to me, good morning, I said to my brother, goodbye, he said to me, good morning, he said to me, happy birthday, I said to him, थैंक यू। इस प्रकार के इतने सेंटेंसेस बोले हैं आपको सामने में, आपके सामने अभी ये कर रहा हूं। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग क्या है, विश की जाती है। तो अब क्या करेंगे, ही विश्ड, सेड टू को किस में बदलेंगे, विश्ड मी। अब कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, गुड मॉर्निंग। ओके, फिर देखो गुड बाय, ध्यान रखना जब भी किसी को अलविदा बोल रहे हो, बाय बोल रहे हो, तो एक वर्ड आता है बेड, ये वर्ड बेड काम में लिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, आई, फिर बेड, गुड बाय टू माई ब्रदर। ओके, या इसको ऐसा भी कर सकते हो, आई बेड माई ब्रदर गुड बाय। ओके, ये कैसे, आई बेड माई ब्रदर गुड बाय। जो भी आपको तरीका सही लगे उससे कर लो। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या है, विश की जाती है स्टूडेंट्स, अपने को पता है। तो अपने क्या करेंगे, ही विश्ड मी
गुड मॉर्निंग। ओके, तो देखो गुड मॉर्निंग क्या है, अपने को विश की जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसे सीधे विश लिख देंगे। अब देखिए ही, अब देखो हैप्पी बर्थडे भी क्या है, विश किया जाता है, तो विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। ओके, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। फिर मैंने, उसने मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला था, मैंने उसको क्या कह दिया, थैंक यू। तो अब क्या बोलेंगे, आई थैंक यू, धन्यवाद किया, तो इसको कहते हैं थैंक्ड, आई थैंक्ड हिम। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आपको क्लियर करवाई जाएगी। और लगभग इसमें सेंटेंसेस जो आते हैं विदाउट एनी कंजंक्शन वो आ चुके हैं। कल हम क्या करेंगे, जो इसमें कन्वर्जेशन के अंदर नरेशन होती है उसका यूज़ करेंगे, और नरेशन के अंदर टेंस कहाँ नहीं चेंज किया जाता है उसका यूज़ करेंगे। आई थिंक कल अपना नरेशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम किसी नए टॉपिक के बात करेंगे, जो भी हमारा नया टॉपिक होगा इसमें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही।